क्या आप यकीन करेंगे कि एक नन्ही सी चींटी की आवाज ने एक ऐसी सल्तनत रोक दी जिसके पास जिन्नात थे, परिंदे थे और हवा तक ताबे थी। ये कोई अफसाना नहीं, ये कुरान करीम का बयान है। और ये वो लम्हा है जब ताकत सर झुका देती है और आजिज़ी बादशाह बन जाती है। पूरी वीडियो देखें क्योंकि आखिर में एक सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आंखें बंद करें और तसव्वुर करें, एक वसी मैदान है, दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है, सूरज तेज चमक रहा है और इस मैदान में एक लश्कर आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये कोई आम लश्कर नहीं, आगे इंसानों की कतारें हैं, हजारों सिपाही, उनके साथ जिन्नात चल रहे हैं जिनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। आसमान में परिंदों की कतारें उड़ रही हैं जैसे साया किए हों, जमीन उनके कदमों से कांप रही है और इस पूरे लश्कर के बीच में एक नबी है जिनके इशारे पर हवा चलती है। ये है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और ये लश्कर आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, जब अचानक जमीन के करीब से बहुत नीचे से एक नन्ही सी आवाज उठती है, ऐ चींटियों, अपने बुलों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कचल ना दे और उन्हें खबर भी ना हो। ये अल्फाज आसमान तक पहुंचे और फिर जो हुआ वो ताकत का नहीं, दिल का मोजज़ा था। लेकिन पहले ये समझें कि ये नबी कितने अजीम थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें वो सल्तनत अता फरमाई जो दुनिया में किसी को नहीं मिली और कयामत तक किसी को नहीं मिलेगी। सोचें क्या कुछ था उनके पास। हुआ उनके हुक्म से चलती थी। सुबह की मंजिल शाम को और शाम की मंजिल सुबह को तय होती थी। हजारों मील का सफर चंद घंटों में। जिन्नात उनके गुलाम थे, वो उनके लिए महल्लात बनाते, बड़े बड़े प्याले और देगें तैयार करते। जो काम सालों में होता जिन्नात एक रात में कर देते। परिंदे उनके लश्कर का हिस्सा थे। हुदहुद उनका कासिद था। परिंदे उनके ऊपर साया करते थे और सबसे बड़ा मोजज़ा, वो जानवरों और परिंदों की ज़बान समझते थे। हर मखलूक उनसे बात कर सकती थी। कुरान मजीद में सूरह नमल में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ लोगो, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक हकीकत थी। अब सोचें, इतनी ताकत, इतनी सल्तनत, इतना रोब और दबदबा, ऐसे बादशाह के लश्कर के सामने कौन आता? कोई इंसान नहीं, कोई जिन नहीं, कोई बादशाह नहीं। लेकिन अल्लाह ने एक नन्ही मखलूक को चुना, एक मोजज़ा दिखाने के लिए। लश्कर एक वादी के करीब पहुंचा। ये वादी चींटियों की थी। जमीन के नीचे उनकी पूरी दुनिया थी। बारीक बारीक रास्ते, छोटे छोटे घर, अंडे, बच्चे, पूरा खानदान। हजारों चींटियां अपनी जिंदगी में मसरूफ थीं। उन्हें क्या खबर थी कि जमीन के ऊपर से एक ऐसा तूफान गुजरने वाला है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन एक चींटी ने दूर से धूल उठती देखी। उसने सुना जमीन की थरथराहट, उसने महसूस किया खतरा और उसने फैसला किया कि वो खामोश नहीं रहेगी। वो चीखी अपनी पूरी ताकत से, ऐ चींटियों, जल्दी करो, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है। अगर वो आ गए तो हम कुचल जाएंगे और वो हमें कुचलेंगे भी नादानिस्ता, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। रुकें एक लम्हे के लिए। इस चींटी ने जो अल्फाज कहे उन पर गौर करें। उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर इल्जाम नहीं लगाया। उसने नहीं कहा कि वो जालिम हैं या उन्हू। उसने कहा उन्हें खबर भी ना हो। ये इंसाफ था, एक नन्ही चींटी का इंसाफ। ये हुस्न ज़न था, एक कमजोर मखलूक का ताकतवर के बारे में हुस्न ज़न। और ये अल्फाज अल्लाह ने अपने नबी को सुनवा दिए। जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज सुने, वो रुक गए। लश्कर रुक गया, हजारों सिपाही रुक गए, जिन्नात रुक गए, परिंदे रुक गए और हजरत सुलेमान मुस्कुरा दिए। एक बादशाह जिसके पास सब कुछ है, एक चींटी की बात सुनकर मुस्कुरा रहा है। गुरूर कहां गया? नखवत कहां गई? यह एहसास कहां गया कि मैं बादशाह हूं, मुझे किसी की परवाह नहीं? वो सब नहीं था, क्योंकि सुलेमान सच्चे नबी थे और कुरान बताता है कि उन्होंने इसी लम्हे दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा कर सकूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की हैं, और ऐसा नेक अमल करूं जो तुझे पसंद हो, और अपनी रहमत से मुझे अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। लश्कर रुक गया,
चूंटियां अपने घरों में दाखिल हो गईं और एक नन्ही मखलूक एक अजीम सल्तनत से महफूज हो गई। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अल्लाह ने यह वाकया कुरान में क्यों बयान किया? क्या सिर्फ चूंटी की कहानी सुनाने के लिए? नहीं, अल्लाह ताला ने यह वाकया इसलिए बयान किया ताकि हम समझें कि इस दुनिया में हर मखलूक अहम है, हर आवाज अहम है। जो चूंटी के बल में रहती है और जिसका कोई नाम नहीं, उसकी भी अल्लाह के यहां हैसियत है। और जो इंसान अल्लाह का सच्चा बंदा होता है, वो भी उस छोटी मखलूक का ख्याल रखता है। ये है इस्लाम की खूबसूरती, ये है उस दीन का पैगाम कि ताकत मिले तो जुल्म का हक नहीं मिलता, ताकत मिले तो जिम्मेदारी मिलती है।